हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट। हमें दो ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि उनका एरिया इक्वल रहे, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और वो कॉन्ग्रुएंट भी रहे। पहला केस है। दूसरा केस है, एरिया तो इक्वल रहे बट ट्रायंगल नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। वट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर, तो आप उनके पैरामीटर के बारे में क्या कहोगे, सवाल हमारा ये है। ठीक है, स्क्वायर शीट का मतलब होता है जो ग्राफ शीट हमारी होती है, हमें वो लेनी है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दो ट्रायंगल ऐसे बना रखे हैं स्क्वायर शीट के ऊपर जिनका एरिया भी इक्वल है और वो कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी है और एरिया भी है। तो एरिया इक्वल होगा तो ये मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ट्रायंगल है ABC, मैं आपको यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया होता है। बेस जिस पे डायग्राम बना होता है, जैसे मान लो ट्रायंगल हमारा, ठीक है, ये हमारा कौन होगा, बेस होगा। और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर पे ही होती है 90 डिग्री पे। या तो हाइट हमारी कुछ इस तरीके से होगी या ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, दोनों में से कोई भी केस, यानी कि हाइट 90 डिग्री पे ही रहेगी। ये हाइट रहेगी और ये बेस हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम एरिया को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कॉन्ग्रुएंट भी और एरिया भी इक्वल है, तो एरिया कितना कैसे इक्वल है वो मैं दिखा दूँ आपको। पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसके लिए बेस और हाइट चाहिए हमें, तो इसका बेस कौन होगा, BC देखो कितनी लंबाई, 1 2 3 4 यूनिट है। और इसकी हाइट हमेशा परपेंडिकुलर पे होती है, तो देखो एक यूनिट ही होगी, दूसरी यूनिट ही होगी, ये इसकी होगी हाइट। यानी इसको नाम दे देता हूँ मैं AF दे देता हूँ, F भी यूज़ कर रखा है। AE दे देता हूँ, E। हाइट होगी इसकी AE जो कि 2 यूनिट है। ठीक, एरिया निकाल दो, फॉर्मूला बेस हमारा 4 यूनिट एंड हाइट हमारी 2 यूनिट, 2 से 2 कट गया, एरिया कितना निकल के आ गया, 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक, इसी तरीके से हमारा दूसरा ट्रायंगल है DEF। इसकी जो हाइट होगी ये होगी, इसका नाम दे दिया मैंने M। तो यहाँ लिखा बेस हो जाएगा इसका EF जो कितना होगा, देखो 1 2 3 4 यूनिट है। और इसकी भी जो हाइट है यानी कि DM वो भी कितनी है, 2 यूनिट है। अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बेस इंटू हाइट। बेस 4 है, हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कट गया, कितना है 4 यूनिट स्क्वायर। दोनों का एरिया निकल के आ गया। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF दोनों का एरिया, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया, दोनों का एरिया बराबर है। और साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला गया है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे बराबर होते हैं। AB बराबर हो जाएगा DE के, BC बराबर हो जाएगा EF के, AC बराबर हो जाएगा DF के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AB बराबर हो जाएगा DE के, नंबर 1 मान लिया मैंने। इसी तरीके से BC बराबर हो जाएगा EF के, नंबर 2 मान लिया। एंड AC बराबर मान लिया मैंने DF के, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, जिसको मेंशन कर देते हैं बाय CPCT। इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर, हमारी 3 इक्वेशन है, मैं तीनों को प्लस कर देता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसके पैरामीटर के बारे में भी तो मेंशन करना है। तो मैंने क्या करा, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू DE प्लस EF प्लस DF। अब तीनों साइडों का सम निकल के आ गया। एक ट्रायंगल की तीनों साइडों के सम को कहते हैं पैरामीटर। तो यहाँ मैं इन तीनों जो वो देखो, AB प्लस BC प्लस AC तीनों को जोड़ा ना, तो ये क्या कहलाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर इसी तरीके से देखो DE प्लस EF प्लस DF, ये भी क्या कहलाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं और उनका पैरामीटर भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का
सॉल्यूशन हो जाएगा। अब डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट को। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे फिर भी मेंशन कर दिया, द पैरामीटर ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में बोला गया था हमें कि एरिया इक्वल होना चाहिए बट फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर रखी है। ट्रायंगल का नाम है MNO, इसका नाम है IJK, ठीक है, नाम दे दिया। हम दोनों का सबसे पहले एरिया निकालते हैं कि दोनों का एरिया क्या निकल के आता है। तो एरिया का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, 1/2 बेस इंटू हाइट लेनी है। तो यहाँ पर बेस हमारा कौन होगा, NO, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल MON, बेस हो जाएगा NO। कितनी यूनिट है देखो जरा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 यूनिट है। और इसकी जो हाइट है, हाइट कौन होगी इसकी, MN, जो कि 90 डिग्री पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, MN 2 यूनिट लिख दी। इसी तरीके से इन ट्रायंगल IJK, इसका जो बेस होगा वो कौन होगा, JK होगा। कितनी यूनिट है, 1, 2, 3, 4 यूनिट है। और इसकी जो हाइट होगी वो मैंने IT लिख रखी है। कितनी है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर भी होती है, 1 और 2 यूनिट हो गई। ठीक, दोनों का एरिया निकाल दे, क्योंकि मैंने दोनों का बेस और हाइट तो यहाँ मेंशन करी थी। आपके सामने क्वेश्चन बोला एरिया इक्वल होना चाहिए बट फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मूला निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल MON इज इक्वल टू 1/2, बेस है 4, हाइट है 2, 2 से 2 गया, एरिया निकल के आ गया 4 यूनिट स्क्वायर। वहीं पर इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल IJK 1/2, बेस 4, हाइट 2 है, 2 से 2 गया, कितना है 4 यूनिट स्क्वायर। तो यानी कि दोनों का जो एरिया निकल के आ रहा है MON का और IJK का, एरिया तो इक्वल आ गया है। हमें अभी ये बताना है कि कॉन्ग्रुएंट ना हो। अब दोनों की फिगर आपको ध्यान से देखो, इसकी ये बेस कितना है, 4 है, ये कितना है, 4 है। चलो ये तो समझ में आती है। बाकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो कितनी है, ये इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड बाकी दोनों साइडों से किसी के बराबर नहीं आ रही। ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2 यूनिट की, बाकी दोनों साइडें 2 यूनिट से ज़्यादा है। तो कन्फर्म हो गया कि दोनों फिगर हमारी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है, MNO इज़ अ नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल IJK, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। बात करते हैं इनकी पैरामीटर की, कि पैरामीटर को पता लगा लेते हैं। तो पैरामीटर को हम नाप लेते हैं बाय मेजरिंग पैरामीटर। ठीक, तो मैंने यहाँ पे स्केल लिया, स्केल नाप के इसके पैरामीटर को नाप लेता हूँ। पहले मैं इसकी साइड लिख लेता हूँ यहाँ पे MN, NO और MO, इसकी साइड है IG। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ऐसा करना, क्योंकि पैरामीटर के बारे में पूछा है। तो पैरामीटर का कॉन्ग्रुएंट तो डेफिनेटली पैरामीटर भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन आपको जस्टिफाई करके दिखा रहा हूँ IK। ठीक, तो MN तो मेरी कितनी 2 यूनिट शो कर रहा है, 2। ये हमारी शो कर रहा है NO 4 यूनिट को। ठीक, और MO को नाप लेते हैं हम। MO कितना शो करता है, ये हमारा था 4.5। ठीक, तो देखो ज़रा, इनमें तो डेसिमल है नहीं, तो ये तो पीछे रहेगा। 4 4 8 2 10। इसका जो पैरामीटर आया 10.5 यूनिट निकल के आ गया। इसका पैरामीटर निकाला, JK तो हमारा 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। बाकी IJ निकाला मैंने, ये हमारा आ रहा है 3 यूनिट। और IK निकाला, ये भी हमारा 3 यूनिट निकल के आ रहा है। इनको हमने नापा, 4 3 7 3 10, 10 यूनिट। तो यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है MNO, यहाँ लिखता हूँ मैं, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल MNO ग्रेटर देन है पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल IJK, यानी कि इसका पैरामीटर इसके मुकाबले में ज़्यादा है। अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनका पैरामीटर भी इक्वल नहीं होगा। तो लिखता हूँ सो पैरामीटर आर नॉट इक्वल। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।